चिल्ड्रन गोइंग एट विद द एक्स्ट्रा सम्स। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा सम्स देखेंगे। ऑल्दो आई नो इट्स अ वेरी इजी चैप्टर बट स्टिल नो हार्म इन लुकिंग एट अ फ्यू एक्स्ट्रा सम्स। मैंने आपको एक शीट भेजी है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a bag contains 3 balls, 5 black balls and 4 white balls and 3 red balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that a ball is white? So ये तो हो जाएगा आपका। Question 2, a letter is drawn, letter is chosen at random from the letters of the word rhythm. Find the probability that the letter chosen is a vowel. So इसमें से देख लीजिए कितने vowels हैं, अगर हैं तो लिख दीजिएगा accordingly, नहीं है then also you know what to do. Question 3, in a single throw of dice, the probability of getting a multiple of 3. So 3 के multiples आपको मालूम है, 3 1s are 3 2s are 3 3s are जो भी होते हैं, accordingly you will choose them. Out of the possible outcomes कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं, so accordingly you can choose. A box contain 90 discs numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, the probability that it bears a prime number less than 23 is, and आपको यहाँ options दिए हुए हैं। ये मैंने देखा है टेस्ट में भी ना, ये जो प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर्स को लेके अभी भी कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, ठीक है। जस्ट टू जैसे प्राइम नंबर जैसे 2 से स्टार्ट होता है, 2 इज अ इवन प्राइम, इसके अलावा 2 के अलावा जितने भी प्राइम है वो सब ऑड होंगे, ठीक है। जैसे 3 है 5 है, ये सब ऑड होंगे, ठीक है। बट ये कभी भी किसी से डिविजिबल नहीं होंगे एक्सेप्ट बाय इटसेल्फ या 1, ठीक है। 1 से हो जाएंगे या खुद से हो जाएंगे, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होंगे। और जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर खुद से भी डिविजिबल हो सकते हैं, ऑब्वियसली उनके और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 35 इज ऑड नंबर, बट वो अगर आप डिवाइड करें तो 5 7 35 होता है। तो ये कंफ्यूजन मैंने काफी बच्चों में देखी, और वो जब भी प्राइम नंबर्स की बात होती है दे फॉरगेट अबाउट 2. So remember 2, कि 2 is a even prime, it is the only even prime. So remember to include it whenever a sum comes like that. Question 5, a number is selected at random from the numbers 1 to 30. The probability that it is a prime number, again जैसे मैंने आपको समझाया, ध्यान रखना प्राइम नंबर की बात। A bag contains cards numbered from 1 to 25. A card is drawn at random from the bag. The probability that the card on the number on this card is divisible by both 2 and 3 is. जब भी इस तरह का सम आए ना, सबसे बेस्ट में कुछ बच्चे क्या करते हैं सम में, पहले प्रोबेबिलिटी की डिविजिबल बाय 2 को अलग निकालते हैं, 3 को अलग निकालते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं। वो सब मत करो। इनिशियली जैसे नंबर कितने हैं, 1 to 25 है, ठीक है। तो 1 to 25 नंबर मालूम है आपको, और इसमें जैसे आपको वो नंबर चूज करना है कि डिविजिबल बाय 2 and 3। फॉर एग्जांपल पहला नंबर मेरे दिमाग में आता है वो है 6 दोनों से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है 3 से भी होता है। इस तरह से आप देखते जाना, और फिर ज्यादा नंबर नहीं होंगे, एंड देन उसके बाद आप अकॉर्डिंगली उसका जितनी प्रोबेबिलिटी है आप उसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये सब में ध्यान रखा, ये ऐसा मत करना कि अलग अलग निकाल लो और फिर कर रहे हो, फिर दिक्कत होती है, ठीक है। Question number 8, a game consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the regions 1 2 और 3। आपको दिखता है एक रीजन 1 है, एक 2 है और एक 3 है। Are the outcomes 1 to 3 equally likely to occur? Give reasons. Obviously आप देखते हैं कि तीनों रीजन्स का एरिया, स्पेशली 3 रीजन का एरिया सेम नहीं है, so accordingly you can write the answer. Question 9 तो बहुत सिंपल है। 10th भी it's very simple. Question 11th, card marked with number 3 4 5 till 50 are placed in a box and mixed thoroughly. A card is drawn at random from the box. Find the probability that the card selected card does not bear a perfect square number. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला डिस्कस करने के लिए, इसमें कई बार ना जिस तरह से क्वेश्चन की वर्डिंग है बच्चे उल्टा आंसर लिख के मेरे को भेज देते हैं, तो वो ऐसा मत करना। इसमें एक फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड डज नॉट बेयर अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अगर अब 3 4 5 है तो पहला परफेक्ट स्क्वायर जैसे 9 है, ठीक है। इस तरह से जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो आप लिख लेना। वो सपोज 5 होते हैं, ठीक है, सपोज 5 है वो, तो वो 5 माइनस करके और 3 to 50 में जितने भी होते हैं अपॉन वो करेंगे आप, ठीक है। इसमें बच्चे क्या कर देते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, ये क्योंकि वर्डिंग इस तरह से है, तो ये जरा ध्यान रखना, ठीक है। Question 12, Riya and Sonama sisters
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। हमेशा मुझे तो उल्टा करना बहुत इजी लगता है कि प्रोबेबिलिटी के उनका सेम बर्थडे हो, उसका क्या है 1/365 कि एक ही दिन में है, तो उसका उल्टा हमें निकालना, तो बस 1 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13th, the probability of getting a defective toy in a carton of 200 toys is 0.24. Find the probability, find the number of defective toys in the carton. इस वाले क्वेश्चन में ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी उसने आपको ऑलरेडी निकाल के दे दी है, वो है 0.24, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव टॉयज है, तो वो आपको डिफेक्टिव टॉयज कितने हैं वो अभी फिलहाल नहीं मालूम है, एंड टोटल नंबर ऑफ टॉयज 200 है। तो आप बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आएंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी दी हुई है, कम आएंगे बट आ सकते हैं। क्वेश्चन 14th, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 100 दैट इज डिविजिबल बाय 7। लेस देन 100 एंड नेचुरल नंबर है, तो बेसिकली 1 to 99 में आपको देखने हैं, ठीक है, एंड डिविजिबल बाय 7। तो पहला नंबर तो जैसे 7 है, दूसरा 14 है, इस तरह से आप देख सकते हैं वो कितने नंबर्स हैं, देन आपको मालूम है 1 to 99 के नंबर्स हैं, तो आपको बस डिवाइड करना है। If 2 coins are tossed once, find the probability of getting at least one tail, second है no tail। एंड ध्यान रखना at least one tail मतलब जो 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जब आप उनको देखेंगे एटलीस्ट वन टेल मतलब एक चाहिए, पर एक से ज्यादा भी हो तो भी वी हैव नो इश्यूज, ठीक है। एटलीस्ट वन टेल मतलब एक या एक से ज्यादा भी अगर होगी उन ऑप्शंस में तो हमें कोई इशू है नहीं। 2 dices are rolled together, find the probability of not getting the same number of both the dices। तो ये तो आपको मालूम है, 2 डाइस वाले समय आप पहले वो सैंपल स्पेस बनाएंगे एंड देन सेम नंबर नहीं आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, वो आपको करके देखना है। क्वेश्चन 17 बहुत सिंपल है, वो आप कर लेना। क्वेश्चन 18th, इफ अ नंबर is x is selected at random from numbers 1 to 4 and another number y is selected at random from numbers 1 3 6, find the probability that xy is equal to 10। अब ये वाला जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि हमें बेसिकली जो सैंपल स्पेस जो एक बनाने के क्या आउटकम्स हो सकते हैं, तो इजी मेथड ये होता है कि जैसे 1 2 और 4 है एक में, और एक में है 1 3 और 6, इसको हम लिख वैसे रहे डाइस जैसे, बट जैसे एग्जैक्टली सेम नहीं चलेगा। अब जैसे इसके सपोज हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 into 1 1 हो जाता है, तो यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 4 4। अब यहाँ से 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 4 12, 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 4 24। तो ये बेसिकली हमारी एक तरह से सैंपल स्पेस है जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब आपको पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक्स वाई का टोटल, यानी ये सपोज एक एक्स वाले हैं एक वाई वाले हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 10 है, तो आप देख सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो अकॉर्डिंगली आप आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन 19, on throwing 2 dice together, what is the probability of getting numbers on the dice whose sum is greater than 5 but not more than 10। अगेन इसमें तो आपको कोई प्रॉपर सैंपल स्पेस बना के और फिर आपको करना है, ओके। सो डू दीज सम्स, चीयर्स।